अभी हमारे साथ हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जो कि आदमपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं और उसके अलावा भिवानी और हिसार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। जैसा कि आदमपुर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आप काफी समय से पहले ही एक्टिव, इस्तीफा देने के बाद भी और उससे पहले भी काफी एक्टिव थे आदमपुर में, तो क्या माहौल लग रहा है सर आदमपुर में? देखिए, परमात्मा की कृपा से एक तरफा सा ही माहौल है और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि चुनाव में मैं हूँ या भजन लाल जी थे या भव्य हो सकता है या रेणुका थी या मेरी माता जी, हम सिर्फ चेहरे होते हैं। जी। चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है। जी। तो चुनाव आदमपुर हल्का वर्सेस अदर्स होता है हमेशा, बिल्कुल। और वो इस बार है। तो अभी जैसा आप जा रहे हैं, सभी आपने भी कार्यक्रम किए हैं, रेणुका जी ने भी कार्यक्रम किया है, भव्य भी एक्टिव हो गए हैं, तो आप में तीनों में से चुनाव कौन लड़ने जा रहा है? जैसे कि आदमपुर में तो यही अभी तक माहौल ये लग रहा है कि भव्य आ रहे हैं। देखिए, आदमपुर हल्के के साथियों की इच्छा है भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े जी। लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने करना है। जी। जो वो फैसला करेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। जैसा कि विपक्षी, खासतौर पे हुड्डा परिवार, कांग्रेस और बाकी सब के ये आरोप लगा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ईडी या सीबीआई की कार्रवाई से डरकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, इसके बारे में अगर मैं पहली बात तो ईडी मेरे साथ कभी थी नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स का हमारे सर्च हुआ था। और अगर उनसे डर के मैं जाता तो मैं 2019 में जाता जब मेरे सर्च हुआ था। जी। 3 साल बाद क्यों आ रहा जब मेरे केस सारे खत्म ही हो गए हैं। तो ये तो सिर्फ लोगों को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। मेरी बेदाग छवि है, मैंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत की राजनीति की है, तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए उल्ट के जवाब बयान देते हैं लोग। तो कैसा, मतलब माहौल कैसा लग रहा है आपको और किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का माहौल प्यार लोगों का नहीं देखा, उत्साह खास तौर पे, जो मैं इस बार देख रहा हूँ। जब कल चुनाव अनाउंस हुए तो कल से लेके अभी तक मेरा, रेणुका के, भव्य के, मेरे ऑफिस के बधाइयों के फोन बंद नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूँ चुनाव के वोट तो बढ़न दो, रिजल्ट तो आने दो। एडवांस में लोगों से वोटरों के चाव चढ़ रहा है, चाहे वो बनिया है, पंजाबी है, बैकवर्ड है, SC BC कोई भी है, जाट भाई है, तो बधाई के फोन आ रहे हैं एडवांस में। लोगों के चाव चढ़ रहे हैं चुनाव, मतलब सभी वर्गों का समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है। छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद। तो आपको क्या लगता है कि कितना मार्जिन रहेगा आदमपुर इलेक्शन? देखिए, जितने मुझे वोट पड़े उससे कहीं ज्यादा वोट इस चुनाव में हमें मिलेगा। लगभग 50,000 से ऊपर की जीत जा, मतलब 35-40 हजार से ऊपर तो मानता हूँ मैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने चुनौती भी दी हुड्डा को भी कि या तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए या दीपेंद्र हुड्डा आए चुनाव में, तो क्या आपकी चुनौती को स्वीकार करेंगे वो? देखिए, हिम्मत होती तो मैं उनकी जगह होता जरूर करता कि 10 साल मुख्यमंत्री जो आदमी रहा है वो क्यों डर रहा है चुनाव लड़ने से। मुझे आप 1 साल के लिए बना दो चीफ मिनिस्टर रहने का, और मुझे हरियाणा से 90 हल्कों में जिस हल्कों में कहोगे मैं उस हल्के में चुनाव लड़के दिखा दूंगा, क्योंकि लोगों का दिल जीतना आना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार में सिवाय प्रॉपर्टी डीलिंग के, भूमाफिया, भ्रष्टाचार, करप्शन के कुछ नहीं किया उन्होंने, और इसीलिए वो घबरा रहे हैं कि मैं चुनाव अगर न अपने किलोई से बाहर लड़ूंगा तो कोई मुझे वोट नहीं देगा, जिसका प्रमाण लोकसभा चुनाव है, सोनीपत में 1.5 लाख से ऊपर वोट से लोगों ने राया, क्योंकि उनकी सरकार में शोषण किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, विकास के मामले में और मामलों में सिर्फ अपना और अपने परिवार का घर भरा, प्रदेश का सत्यानाश करके छोड़ दिया था। विपक्षी जैसे आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है, ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं, मैदान में नहीं आते हैं, लोगों के फोन नहीं सुनते हैं, इस बारे में आप? देखिए, बड़ी वही मैंने अभी आपको कहा कि मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, यही बातें हैं। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में एक लीडर दिखा दीजिए जिसने खुद लाठियां खाई हो लोगों के लिए। लाठियां खाई, मेरा हाथ उठा था, रथ यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, कुलदीप चले चौपाल कर कार्यक्रम, जलपान समारोह, मैंने मेरा हरियाणा प्रदेश का हर गांव, हर शहर 2.5 बार घुमा हूं मैं। तो अगर मेरे बारे में कोई ये बात कह सकता है, इसका मतलब और तो किसी को पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए, फिर तो इतना मैं करती हूँ। हम मिलेनियम पैलेस में मिले थे जब आपको धमकी भरा फोन आया था, तब आपने कहा था कि कांग्रेस एक डूबते जहाज की तरह है और कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं। अभी भी राजस्थान का भी एपिसोड हुआ, जैसे कि गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी सोनिया गांधी और वो मुख्यमंत्री कुर्सी उन्होंने ही छोड़ी, और MLA का आज तक पहले कांग्रेस में ऐसा कहीं? हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रहा, क्योंकि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो एक ऐसी कोटरी से घिरा हुआ है जिनको राजनीति से कोई सरोकार ना, उन्हें राजनीति आती है, तो ना कभी चुनाव लड़े ना कभी चुनाव जीते। जिन्होंने लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी से जो अच्छे लोग छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया, जतिन प्रसाद चले गए, RPN सिंह चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, मैं भी छोड़ गया। ऐसे बहुत से नेता है जिनका जनाधार था। इतने नेता अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो नेताओं में नहीं, पार्टी में खोट है। और वही गलतियां फिर अभी राहुल गांधी कर रहे हैं। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं लोग, यात्रा से कोई फायदा होने वाला थोड़ी है। ये तो अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं कि थोड़े बहुत नेता बचे, कम से कम वो ना बात जाए। तो कांग्रेस एक सिंकिंग शिप। वैसे राजनीतिक पंडित भी मान रहे हैं और कई लोगों से हमने भी सुना है, पत्रकार लॉबी भी बोलती है कि 2024 का इलेक्शन विधानसभा आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ जाएंगे। इस बारे में आप? हाँ, देखो, हुड्डा साहब का खुद का कोई वजूद मैं समझता हूँ एक इलाके में थोड़ा बहुत है, उसके अलावा हरियाणा में तो है नहीं।
छोड़ते छोड़ते फर्क पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं। अभी किरण चौधरी जी भी नाराज चल रही हैं, तो वो भी क्या आप ही की तरह कदम उठाएंगे? उसका जवाब वही दे सकती है, लेकिन एक अच्छी नेता हैं और जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। जी। तो अभी आप यहाँ पे जलपान में पहुंचे। लक्ष्मी जी, कुलदीप जी का आपने स्वागत किया पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आदमपुर में कैसा? आदमपुर में बहुत अच्छी माध्यम से जीतेंगे जी। और दिन ध्यान एक लगा देंगे बिल्कुल पूरा। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद सर। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।